सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, उणादिकोशः द्वितीयः पादः पढ़ रहे हैं और आज हमारी कक्षा संख्या सप्तदशी 17वीं कक्षा को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक ओपन कर लीजिएगा, पढ़ना आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था 40वें सूत्र तक, उदकश्च। ठीक है, चलिए। वृश्चि कृशोः किकन् अर्थः वृश्च कृश इत्येताभ्यां धातुभ्यां परः किकन् प्रत्ययो भवति। किकन् प्रत्यय होता है तो क्या बन जाता है? वृश्चिकः और कृषिकः। ठीक है, किकन है, कित है, ये का की संज्ञा हो जाएगी और न की हो जाएगी तो इक बचेगा। ठीक है, और वृश्च को यहाँ पर क्या हो जाएगा? संप्रसारण हो जाएगा इसको यहाँ पर। ये ग्रहिज्या वै व्यधि इत्यादि जो सूत्र है उसमें वृश्च पड़ा हुआ तो कित प्रत्यय के पहले संप्रसारण हो जाएगा, र को री हो जाएगा तो वृश्च और एक वृश्च का बनेगा। कृष का यहाँ गुण और कृष का बना गुण तो होगा नहीं, कित है। अब अर्थ देख लेते हैं इसका। वृश्चति छिन्नति वृश्चिका विषी जीव विशेष, वही है, बिच्छू को बोलते हैं। शूक कीटो वाह कैचुआ इति प्रसिद्धा, माने शूक कीट माने कैचुआ के लिए भी वृश्चिका का प्रयोग है। तो दो अर्थ दिए हैं इसमें तो। ठीक है, सिद्धांत कौमुदी में जो ये हिंदी व्याख्याकार है इन्होंने एक ही अर्थ दिया है, बिच्छू। कृषति येन स कृषिकः फालो वा, तो जो हल की फाल होती है, जोता जाता है खेत जिससे, उसको कहा है कृषिकः। प्रांगी पणिकषः प्रांग इत्ययोः उपपदे पणकष इत्येताभ्यां धातुभ्यां परः किकन प्रत्ययो भवति। तो इसमें यह कहा है कि प्र और आंग दोनों उपसर्ग साथ में होने चाहिए। तो एक साथ प्रांग पूर्वक पण धातु अथवा कश धातु से किकन प्रत्यय हो जाएगा। तो ये दिखाया यहाँ पर प्रापणिका प्राकशिक कश धातु। ये तो स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग देखा जाता है, इसलिए स्त्रीलिंग में बना दिया टाप होकर के। और ये प्राकशिका ये पुल्लिंग का प्रयोग है। तो यहाँ प्र और आंग है तो अका सवर्ण दीर्घ से प्रा हो गया है। यहाँ पर भी ऐसे दोनों उपसर्ग एक साथ ही रहने चाहिए। प्रकर्षेण समन्तात् पणायति असौ प्रापणिकः पण्य विक्रयी वा। तो ये वस्तुओं का विक्रेता मुख्य रूप से ये अर्थ है। ठीक है, यहाँ पर व्यापारी वही दिया है, व्यापारी। और प्राकशिका का प्राकशति हिनस्ती प्राकशिका पारदारिको वा, माने परदारोपजीवी, में दूसरे की पत्नी पर जीवित रहने वाला माने व्यभिचारी व्यक्ति, ये कहने का मतलब है। ठीक है, दूसरे की पत्नी से संबंध बना के जो रहता है तो प्राकशिका उसको कहा गया है। मुष्येर दीर्घश्च, मुष धातो हो
किकन प्रत्ययो भवति धातो दीर्घश्च धातु को दीर्घ हो जाता तो मूषिकः। मुष्णाति पदार्थानिति मूषिका आकुर्वा, चूहे को कहा गया है। स्त्रिया मूषिका टाप हो जाएगा, अजादित्व टाप कर दिया है। श्यमेः संप्रसारणं च। कहते हैं श्यम धातो हो किकन प्रत्ययो भवति धातो संप्रसारणम दीर्घश्च, धातु को संप्रसारण भी हो जाएगा, दीर्घ भी हो जाएगा, और आपका ये किकन प्रत्यय हो जाएगा। तो श्याम ध्यान रखेंगे, इसको संप्रसारण होकर के क्या होगा, इसको सी में कहा तो ये श्याम है, और ये किकन, किकन का एक बच गया, इसको क्या कर दिया, संप्रसारण कर दिया, अर्थात ये हटा दिया, ई आ गया, और इसको दीर्घ भी कर दिया, तो सी में का बन गया, कुछ नहीं है इसमें। श्यमति शब्द शब्दयती सीमिका वृक्ष भेदो वा, वृक्ष का नाम है सीमिका, किस वृक्ष का नाम है इसमें देखते हैं। एक वृक्ष लिख दिया है, अर्थात अज्ञात है। वृक्ष भी अज्ञात ही है। क्रिया एकन, तो क्रिय डुक्रिय द्रव्यमय वाली, तो क्री धातो एकन प्रत्ययो भवति, ये एकन प्रत्यय आ गया, तो क्रय कहा, यह गुण हो जाएगा उसको, ये धातु ऐसी है क्री, और ये एकन, एकन का एक गुण होकर के ए आए क्रय का बन गया। क्रीणाति द्रव्येण पदार्थांतरम लदाति गृहणाति वासक्रय कहा, क्रेता खरीदने वाला, और विक्रय को विक्रेता विपूर्वक हो जाएगा तो विक्रेता बन जाएगा। हाँ, विक्रय का विक्रेता हो जाएगा, तो वही है मन क्रेता मन खरीदने वाला, विक्रेता मन बेचने वाला। आंगी पाणी पानी पाति खनिभ्य, तो कहते हैं आंग पूर्व आंग उपदे पण पन पत खन इत्येतेभ्यः धातुभ्यः इकन प्रत्ययो भवति, कुछ भी नहीं, सरल है। आंग उपद होगा तो इन धातुओं से इकन प्रत्यय हो जाएगा। आपणिका आपनिका आपतिका आखनिका, सरल ही है, जोड़ते जाइएगा, और क्या है, आंग पूर्वक है। अर्थात समन्तात प्रणयति व्यवहरति स आपणिका वैश्यो वा, दुकानदार कहा गया है। ठीक, आपणेन व्यवहरति तद्धिते ठकी सिद्धे नित स्वरार्थम वचनम, आपण शब्द से व्यवहारती अर्थ में तद्धित प्रत्यय ठक करके अष्टाध्यायी में भी सिद्ध हो सकता था ये, परंतु यहाँ नित्य स्वर करने के लिए आदि उदात्त भी दिख रहा होगा, इससे तो अंत उदात्त होता, तो आदि उदात्त बनाने के लिए इससे बना दिया है। आपनायती आपने कहा म्लेच्छ जातिर्वा, म्लेच्छ जाति बताइए कोई। ठीक है, असमन्तात पतति आपति का शेनो वा, जो शेन बाज को बोलते, बाज को कहा है। समन्तात खनती थी आखने का मूषिको भरा होगा, तो चूहे को भी बोलते हैं और सुअर को भी बोलते हैं। चूहा और सुअर यही बताया है। शास्त्याहीय बिभ्या इनच, तो कहते हैं श्यई स्त्यई ह्रिय अव इत्येतेभ्यः धातुभ्यः इनच प्रत्ययो भवति।
तो श्यई से हो जाएगा तो शेना बन जाएगा यहाँ। ठीक है, अभी देखते हैं। और तेना हरिण अविनः। अब देखिए ये क्या है, शई धातु है और ये इनच है, इनच का इन बच गया। अब इसको यहाँ पर क्या हो जाएगा, आदेश पे सीधा आद तो हो जाएगा पहले ही, फिर आका आद गुणा जो गुण हो जाएगा तो शेना बन जाएगा। ऐसे स्त्याई है तो स्त्या और इन स्तेना, ऐसे ह्री से गुण हो जाएगा हरिणा बन जाएगा न तो करके, ऐसे अब से अभिना बन जाएगा। अर्थ देख लेते हैं। शायति गच्छति शेना पक्ष वेदो बाबू बाज है। त्यायति शब्दयति संघातयति तेना चौरो व चोर को बोलते हैं। हरती हरिण मृग पांडुवर्णो वा, तो हरिण मृग को भी कहा गया था, पांडुवर्ण को भी, यानी पीले से थोड़े से हल्के पीले कलर को भी कहा गया। स्त्रियम हरिणी सुंदरी छंद भेदो हरित वर्णावा, तो हरिणी सुंदरी स्त्री को भी कहते हैं, अथवा छंद का भेद भी है, हरिणी छंद भी है, हरित वर्ण माने हरे रंग को भी कहते हैं। अवति रक्षणाधिकम करोती थी अभिना अध्वर्यु, तो अध्वर्यु का अर्थ वही हो जाएगा आपका यज, वो यह अध्वर्यु जो यज्ञ कराने वाले ब्रह्मा अध्वर्यु होते हैं ना, वो अध्वर्यु है। वृजे किच्च, तो वृज धातो हो इनच प्रत्ययो भवती सा किच्च, कित हो जाता, गुण नहीं होगा तो वृजिनम। चलिए ये हो गया, तो इसका अर्थ देखते हैं। इनचकित वृत्ते, वृत्ते वर्जयति, वृजना केशा पापम वक्रोवा, अर्थात केश को भी कहा गया, पाप को भी कहा गया, वक्र माने टेढ़े को भी कहा गया है। पाप क्लेश कष्ट यही दिए। अजय रज, अजय रज च, अज धातो हो इनच प्रत्ययो भवती, धातो स्थाने अजादेश, अजा अज आदेश हो जाता है। इसको अज कोई फिर दोबारा अज हो जाता है तो अजिनम क्यों हो जाता है, क्योंकि इसको अजेर घई पोह से वी प्राप्त था, तो वी को रोकने के लिए वी नहीं हो इसलिए बनाया है। ठीक है, तो अजिनम अजति गच्छति क्षिपति वा तत् अजिनम चर्म वा, चमड़े को बोला गया। अजादेश विभाव निवृत्त्यर्थ, वही विभाव प्राप्त था तो उसको मना करने के लिए। बहुलम मन्यत्रापि, वही बात हो गई। एक मिनट, कोई सूत्र छूट रहा है अभी, नहीं इसी का है। तो इसका अर्थ है ना अन्यभ्यो धातुभ्य बहुलम इनच प्रत्यय होती, जो धातु कह दी इनसे भिन्न धातुओं से भी इनच प्रत्यय हो जाता है बहुल वचन से। बहुल अर्थात जहां तो बहुल पढ़ाई है सीधा बहुलम, बहुल करके हो जाता, हो कहीं हो जाता कहीं नहीं हो जाता। जैसे कठति कृच्छेण जीवती थे, कठिनम कठ धातु से हो गया, कठोरम बा कठोर, कुंडते दाती थे कुंडिन इनच हो गया। ऋषि व ऋषि को भी कहते हैं यस्य अपत्यम कौंडिन्य, तो उसी ऋषि के अपत्य कौंडिन्य आदि हैं। बरहते प्रधानो भवती थी बरहिण, मयूरोवा, तो मयूर को बोलते हैं बरहिण। फलती विशीर्णो भवती थी फलिन, माने वृक्ष फलवान वृक्ष, फल वाला वृक्ष। नलती गंधयुक्तो भवती थी नलिनम, कमलम्बा कमल को कहते हैं।
मत्स्यति सब जगह वही हो रहा है, इन 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 प्रत्यय। मल मत्स्यति परिणमति थी मसिनम, सुपिष्टम व अच्छा प्रकार से पिसा हुआ आटा। मलते धरती थी मलिना, मलयुक्तो व गंदा। द्रुह्यति जिघांसती थी द्रुहिणा ब्रह्मा व, ब्रह्मा को कहा है द्रुहिण। इसमें नहीं दिया, बाकी इन्होंने अपनी तरफ से दिखाया है, सिद्धांत कौमुदी में नहीं। अंधकारम द्यति अवखंडयति इति दिनम, तो दिन को कहा गया है। अच्छा, दिनम दिवसम, दिन को दिनम को दिन यही बनता है, ठीक है। इन चाह कित्वात आकार लोपा, तो ये क्या है यहाँ जो कित्तु कर दिया है नच में है, कित का करने से क्या आकार का लोप हो जाएगा, ठीक है। तो ये धातु हमारी आएगी इसमें, हाँ जो धातु है तो देव का आत तो हो जाएगा, तो उस आकार का लोप हो जाएगा, तो दिनम बन जाएगा। ये हो गया। ये दो अवखंडने का है, ध्यान रखेंगे क्या है, दो अवखंडने है ये, और इसको आत तो हो जाएगा पहले, दा बन जाएगी, फिर इनच हो जाए, कित होने से ई का आकार का लोप हो जाएगा, ये बताना चाह रहे हैं। चलिएगा, ये हो गया। द्रो दक्षिभ्यामिनन, तो द्रु दक्ष इत्येताभ्याम धातुभ्याम इनन प्रत्ययो भवति, इनसे इनन प्रत्यय हो जाता है। द्रविणम दक्षिणा, दक्षिणा दक्षिणा और दक्षिणा यही बनता है द्रविण, तो इसमें कुछ नहीं है, गुण हो जाएगा, यहाँ अब आदेश हो जाएगा, अणत तो हो ही जाएगा, और दक्ष से दक्षिणा बन जाएगा, और इसको टाप हो जाएगा, दक्षिणा बन जाएगा, इनन प्रत्यय हुआ है, ठीक है। द्रवति गच्छति द्रुयते प्राप्यते वा तद्रविणम द्रव्यम सुवर्णम पराक्रमो वा, तो यही है। मैं द्रविणम धन आदि को ही कहा जाता है, सुवर्ण आदि को पराक्रम को भी कहते हैं। दक्षते वर्धते शीघ्रकारी भवती स दक्षिण सरलो अवाम भाग, माने ये वाला राइट हैंड, इसको भी बोलते हैं, सरल व्यक्ति को भी बोलते हैं। परतंत्र अनुवर्तन, ठीक है। ये दिया है दक्ष कुशल, कुशल दक्षिणा उपहार धन, ये अर्थ दिए हैं दोनों शब्दों के, दक्षिणा आदि के भी। अब इन्होंने यह दिया है सरल, अतः अवाम भाग परतंत्र। अनुवर्तन माने अनुवर्तनश्च, माने उसका अनुवर्तन करना चाहिए, अनुवर्तन अर्थ में माने सही सही मार्ग का, तो उसको ही कहा है दक्षिण। स्त्रियाम दक्षिणा दानम प्रतिष्ठा वा, स्त्रीलिंग में दान हो जाता है, दक्षिणा ताप होकर के दानार्थ का प्रतिष्ठा का वाचक हो जाता है। बाकी सही अर्थ तो कोश में आपको और मिलेंगे, और भी अर्थ होंगे जो भी, ठीक है। बाकी यहाँ तो केवल संकेत दिया जा रहा है, इस प्रकार से अर्थ होते हैं। अर्थे है किदिच, तो कहते हैं री धातो इनन प्रत्ययो भवति, स कित धातो इकारादेश, धातु को इकारादेश हो जाता है। तो ए ऋणम, तो री को ई हो जाएगा, ई होने से क्या है, उरण रपरा से रपर वाला हो जाएगा, तो इरा और इन ए ऋण स्वादित पर तेरणम बन गया, अणत होकर के। अच्छा, इसका अर्थ रह गया, थोड़ा पढ़ते हैं, दोनों सूत्रों का एक साथ ही पढ़ देता। ये तो हो गया था। रिच्छन्ति गच्छन्ति यत्र यस्मात् जनास्तत ईरिणम शून्यम ऊषर भूमि, तो ईरिणम माने शून्य को कहा है, अथवा ऊषर भूमि जिसमें कुछ उगता नहीं है, ऐसे उसको बोलते हैं। देपि तुह्योर ह्रस्वश्च, वेपी है, वेपी तुह्योर ह्रस्वश्च, शायद मैंने देपी बोला, वेपी है। तो वेप तुह इत्येताभ्याम धातुभ्याम
इनन प्रत्ययो भवति धातु ह्रस्व, धातु को ह्रस्व हो जाता है। तो ये ह्रस्व हो गया यहाँ पर, इसको ह्रस्व हो गए तो ह्रस्व ही पहले से। तो विपिनम तो हिनम, और कित होने से गुण होगा नहीं। यत वेपते कंपते यत्र तद विपिनम गहनम वा, जो कांपता है अथवा जहां कांपन कंपन होता है उसको विपिन कहते हैं। गहनम माने गहन। तो हति गच्छति याचते वा तत्तु हिनम हेमम वा मन बर्फ है। गुणे कृते ह्रस्व, गुण करने पर ह्रस्व हो गया है। अच्छा, इन्होंने सिद्धांत कौमुदी में क्या किया है इन्होंने। अच्छा, ये कित नहीं किया है इन्होंने, कित की अनुवृत्ति नहीं आई। तो पहले तो इसको गुण हो जाएगा, ये तो है ही पहले से, इसको गुण होकर के इसको फिर ह्रस्व हो जाएगा, ये कहना है। यदि कित की अनुवृत्ति ले आएंगे तो केवल इसको ही ह्रस्व करना पड़ेगा, पर कित की अनुवृत्ति दिखाई नहीं है, तो इसलिए इसको तो है ही, इसको भी गुण हो जाएगा तब उसको ही ह्रस्व होगा। हाँ, ये हो गया। चलिए, ताली पुलिभ्याम च, ताला पुला इत्येताभ्याम धातुभ्याम इनन प्रत्ययो भवति धातु ह्रस्व से, धातु को ह्रस्व हो जाए यहाँ पे, मतलब गुण हो जाएगा, उसको फिर दोबारा ह्रस्व हो जाएगा। एक को तो गुण होना नहीं है, पू को होगा तो तलिनम पुलिनम, तो इसको गुण होकर के पो बन जाएगा, उसको ह्रस्व कर दिया। तालयति प्रतितिष्ठति तलिनम विरलम पृथक भूतम स्वल्पम स्वच्छम भा, पोलयति महान भवति पुलिनम जल सामीप्यम। तो तलिनम माने विरल का है, पृथक भूत कोई स्वल्प स्वच्छ ऐसा दिखाया। इन्होंने दिखाया विरल थोड़ा स्वच्छ तलिन का अर्थ, पुलिन का अर्थ दिखाया तट किनारा नदी का, वही जल सामीप्य में इन्होंने भी दिखा दिया। गर्वे रत उच्च, तो कहते हैं गर्भ धातो इनन प्रत्यय भवति धातो अकार से स्थाने उकारादेशो भवति। तो गुर्विणी स्त्री में बन गया है, तो गर्भ है, ग को अ को ई हो जाएगा, वो ऊ हो जाएगा, और इन प्रत्यय हो गया है, और फिर इन हो गया है, इसको गौरादि गण में मान करके फिर इसको अभी देख, गर्भवती प्राप्नोति गर्भयति मुंचती स्वा सा गुर्विणी गर्भिणी वा, ये उदाहरण दिया है इन्होंने। तो गौरादि गण में ही मान करके इसको अणत्व कर दिया है। तो गर्भिणी स्त्री, सिद्धांत कौमुदी में गर्भिणा भी अर्थ दिया है, तो गुर्विणी यही दिया है, गौरादि बस और कुछ नहीं दिया। ठीक है, गर्भवती स्त्री गर्भिणी वही दिया है, लिखा भी है वहां गौरादित्वान गीश, गौरादिगण में मान करके गीश हो जाए। रोहेश्च, रोह धातो हो इनन प्रत्ययो भवति, तो रोहिणा बन गया, गुण हो जाएगा और अणत्व हो जाएगा। रोहति बीजेन जायते सरोहिणा प्रज्ञादित्वात् स्वार्थे अण रौहिण चंदन वृक्षो वा जातिवाचका स्त्रियां गीश रौहिणी गौरवा, सार दिखा दिया। तो जो रोहती बीजे न जायते माने उगा हुआ किला बोलते उसको बोलेंगे रोहिण, माने जो उगता हुआ बीज का किला, और आगे प्रज्ञात्वात् स्वार्थ में अण तो रौहिण बन जाएगा, अर्थ वही रहेगा। चंदन वृक्ष, चंदन का वृक्ष भी कहा गया है, जातिवाचक का हो जाएगा ये तब, तब स्त्री में गीश हो जाएगा, तो रौहिणी गौ, गौ को गाय को कहेगा ये। महे ऋण,
तो कहते हैं महाधातो इनण प्रत्ययश्च इनंच दोनों हो जाते हैं। तो महाधातु तो इनण भी होता है, चकार से इनन भी होता है, तो दो बन जाएंगे। इनन हो जाएगा तो वृद्धि हो जाएगी माहिनम, और इनन होगा तो कोई ऐसा रहेगा माहिनम। महति महीयते पूज्यते वा तत् माहिनम, माहिनम राज्यम व राज्य को कहा है। चादी चात इनज अनुवर्तते चा, चकार से इनज की अनुवृत्ति आ गई। त्विब वचि प्रच्छी श्री श्रु द्रु प्रज्वाम दीर्घो संप्रसारणम च। तो कहा है वच प्रच्छ श्री श्रु प्रुजु इत्येतेभ्यः धातुभ्यः क्विप प्रत्ययो भवति दीर्घश्च संप्रसारणम। संप्रसारण यहाँ का प्राप्त होगा वहां हो जाएगा, और यहाँ दीर्घ करना वहां दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। वाक प्राट श्री श्रूह द्रूह कटप्रूह जूह। अब वच है, ध्यान रखेंगे वच को क्विप है, क्विप प्रत्यय सर्वापारी लोप हो जाएगा, ध्यान रखेंगे क्या है, क्विप जिससे भी आएगा उसका सर्वापारी लोप हो जाता है, ये व बचेगा और वेर प्रत्यय से इसका लोप हो जाएगा। संप्रसारण हो गया, ये उच्च उ आ संप्रसारणाच उ च, ऐसा हो गया, वकार का लोप हो गया और दीर्घ हो गया इससे ही। एक मिनट, क्षमा कीजिए गलत मैंने पढ़ दिया, गलती हो गई। यह असंप्रसारणम चाहिए है ना, संप्रसारण प्राप्त था इसको क्विप के रहते हुए, इसलिए असंप्रसारण कर दिया। सही तो वही है वैसे, चलिए वो इसमें लिखा हुआ था जिन्होंने हिंदी व्याख्याकार ने जो अर्थ लिखा है ना, वहां पर उन्होंने ऐसा लिख दिया, वो मैंने वैसा पढ़ दिया। सूत्र में तो असंप्रसारण है, ठीक है, क्षमा चाहते हैं अभी तो, ठीक है। असंप्रसारण था, संप्रसारण प्राप्त होता है क्विप को मान करके जिन जिन धातुओं को, तो संप्रसारण को रोकना है, ठीक है। तो क्या बनेगा ये, और दीर्घ हो जाएगा तो वच, और ये सब लोप आदि होकर के वाच बन गया, स्वादि उत्पत्ति करेंगे इसका भी लोप हो जाएगा, चौकू से कुत्त होकर के वाक बन गया, और जलाम जशवंते और वापसाने, कभी कभी ध्यान चूक जाता तो दीर्घा असंप्रसारणम। प्राट ऐसे प्रच्छ से प्राट बन जाएगा आपका, इसमें क्या होगा, ये प्रच्छ चुप होगा, लोप होगा सब कुछ, स्वादि उत्पत्ति उसका भी लोप। अब यहाँ पर ये अच्छा दीर्घ हो गया, इससे पहले प्राच्छ ऐसा बन गया, अब ये प्राच्छ बन गया यहाँ पर। अब यहाँ पर ये वृश्च वृश्च सृज मृज यजराज भ्राक्षाम शह, यहाँ पर क्या शको क्या हो जाएगा, श हो जाएगा ये पदांत में, और झलाम जशवंते से इसको ड हो जाएगा, वावसाने से इसको ट हो जाएगा, और ड हो जाएगा, दो हो जाएंगे, तो प्राट बन गया ऐसे। श्री ही, ये तो श्री यहाँ पर दीर्घ हो गया, श्री हो गया, और रुत विसर्ग स्वादि उत्पत्ति होकर के श्रूह, ऐसे द्रूह दीर्घ हो गया, कट के ऊपर रहते हो कटप्रूह, और ये हमारी धातु है ये आपकी जू, ये जब जब धातु है, ठीक है, जू धातु है वास्तव में, तो जू जू को जू दीर्घ हो गया, और फिर प्रत्यय होगा सब जगह, वही सिद्धि कर लीजिएगा, ठीक। चलिए ये हो गया, ये असंप्रसारण है, ध्यान रखेंगे। आइएगा अब ये देख लेते हैं, वक्ति शब्दान उच्चारयति ऐसा वाक, वाणी जिससे शब्दों का उच्चारण होता है। पृच्छति थी प्राट, शब्दम पृच्छति थी शब्द प्राट, शिष्यो वा शब्द प्राशव, शब्द प्राशा द्विवचन का दिखा दिया, बहुवचन का दिखा दिया, तो शिष्य को कहा गया शब्द पातकों को, वही पूछता है गुरु को।
छोह शुड नासिके च इति छस्। अच्छा, इन्होंने ऐसा किया है, यहाँ सिद्धांत कौमुदी इन्होंने अलग दिखा दिया थोड़ा सा। छो शुड नासिके च इति छ कर लिया, श कर लिया है पहले छ को, और फिर बनाया, फिर लगाया वृष्ट वृष्ट। शयति शीयते वासा श्री, ईश्वर रचना शोभा, ईश्वर रचना। या सर्वती यस्या वा सा श्रु, यज्ञ साधनम व यज्ञ का कुछ साधन है। द्रूयते प्राप्यते दुखम अनया सा द्रूह, हिरण्यम वा, सोने को कहा है जी। कटेन कटिभागेन प्रवते गच्छति कटप्रू, काम को जना कीटो वा, कामुक व्यक्ति को कहा है कटप्रू। जबति शीघ्रम गच्छति जूशश, अश्व वृषभ आकाशम विद्या, इतने अर्थ दे दिए। खरगोश दे दिया, कुत्ता दे दिया, बैल दे दिया, शाण, और आकाश और विद्या, ये अर्थ हो। बाउलकात प्रवर्शन प्रवर्षंति मेघा यस्याम सा प्राविट ऋतु, तो इसी से बन जाएगा यहाँ पर प्रपूरक प्रा, ये प्राविट बना दिया इन्होंने। चलिए, इसमें तो दिखाया नहीं है, इन्होंने अपनी तरफ से बनाया है। तो प्राविट ऋतु है यहाँ पर, तो प्रवर्षंति, तो यहाँ पर दीर्घ आदि इन्होंने कर लिया अपने अपने पतन से, तो प्राविट ऋतु होती है। द्वारयति, प्राविट वर्षा ऋतु। संवृणोति ऐसा द्वाह द्वारऊ, तो ये द्वार को बोलते हैं, द्वा बना लिया यहाँ पर चुपके। उदकेन श्वयति वर्धते तथा उदश्वित, तो उदक शब्द के उत्तर रहते हुए तक्रम्बा, मट्ठे को बोला इन्होंने, उदश्वित मट्ठा। तो उदक शब्द के श्वी धातु से हो जाएगा उसको, और तुकादि हो जाएगा उदक को, उद्भाव हो जाएगा। रिचंती स्तुवंती ऐसा रिक, ये रिक हो गया, जिसके द्वारा स्तुति की जाती है। ये हो गया। चलिएगा, आपनोतेर ह्रस्वश्च, तो आप धातो हो प्रत्ययो भवती धातु, ह्रस्व धातु को ह्रस्व हो जाता है। तो ये आपा वास्तव में क्या है, जो अप शब्द है वो नित्य बहुवचनांत है, इसलिए बहुवचन में है। ठीक है, अपत्रिन से क्या हमेशा इसको दीर्घ हो जाएगा, उसमें दीर्घ में सर्वनाम स्थान के पे रहते। तो क्या कर दिया, आप धातु थी, इसको ह्रस्व हो जाएगा, तो अब बनेगा प्रत्यय सर्वापारी लोप हो जाएगा इसको, तो अब बन गया। अब इसका रूप चलाएंगे तो यहाँ पे जस आ जाएगा, और अपत्रिन स्वस्त्री नप्त्री, उस सूत्र से अष्टाध्यायी छठवें अध्याय चौथे में उससे दीर्घ हो जाएगा उपधा को, तो आप ऐसा बन जाएगा। ये बहुवचन शब्द होता है। ठीक है, आपनुमन्ति शरीरमिति आपः, अस्य नित्यम बहुवचनत्वं स्त्रीत्वं च, ये इसका नित्य बहुवचन होता है और ये स्त्रीलिंग शब्द होता है। अपाह, अद्भि, अद्भ्या इत्यादि। अब देखिएगा यहाँ पर ये द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का हो गया, यहाँ पर तो दीर्घ नहीं होगा क्योंकि ये तो सर्वनाम स्थान नहीं है, यहाँ पर भी नहीं होगा। यहाँ अपो भी दत्त हो जाता है, तो अद्भि, अद्भ्या इत्यादि बन जाता है। ठीक है, तो ये इसको बनता है। तो आपा माने जल का वाचक है। परऊ ब्रजे षष्ट पदांते, तो परि शब्दे उपदे ब्रज धातो प्रत्ययो भवति धातुर दीर्घा पदांते शकारादेश, तो ब्रज धातु है, कोई प्रत्यय हो गया परिपूर्वक, और पदांत में मिलेगा वहां इसको शकारादेश भी हो जाएगा मूर्धन, तो क्या बन जाता, परिव्राट। अभी देखते हैं इसको। अच्छा, और दीर्घ भी होगा, ऊपर से दीर्घ भी आ रहा है। दीर्घ कहां से आ रहा है, ह्रस्व आ रहा था यार। ये पीछे वाले सूत्र से और पीछे था,
जो बड़ा वाला सूत्र उसमें से दीर्घ आ रहा अनुवृत्ति, ठीक है। तो इसका अर्थ यही था कि परिशब्द उपपदे ब्रज धातु प्रत्यय होती धातु दीर्घ, और पदांत में शकारादेश हो जाए, पदांते शकारादेश, तो परिव्राट बनता है। अब इसको देखिएगा, परिय व्रज है ये, और क्विप हो गया ये आपका, सर्वापारी लोप कर लीजिएगा, और इसको दीर्घ हो गया। अब यह स्वादि उत्पत्ति करेंगे, इसका लोप हो जाएगा, प्रत्यय प्रत्यय लक्षणम सुप्तगंतम पदम, पदांत में मिल गया, इसको श का श आदेश हो जाएगा। जलाम जब हो, जलाम जशो अंते, क्या है जलाम जशो अंते से इसको ड हो गया, और बाबसानी से ट हो गया, तो परिव्राट ऐसे बन गया। ये हो गया। चलिए छोटे छोटे सूत्र हैं, चलिए 5 मिनट और पढ़ा देते हैं। होवा श्लू बच्चा हु धातो कि प्रत्ययो भवति तस्या श्लुवद भावो धातो दीर्घश्च, माने हु धातु को कि प्रत्यय होगा और उसको दुप्त भी हो जाएगा और धातु को दीर्घ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, जुहू, जो भी अभ्यास के काम होंगे वो हो जाएंगे, चित्वादि, वो कुत्वादि, कुत नहीं, कुहोश्चुह, चित्त हो जाएगा, तो जा हो जाएगा, इसको अभ्यास चर्चा लग करके बाद में। जुहू, जुहोती ददाती अति वाह या सा जुहू श्रुग भेद होगा, जू उसको बोलते हैं यज्ञ में आहुति डालने का होता है शुरुआत से। श्रुवा काचा, श्रुवा का कह, तो श्रु धातो परा का प्रत्यय होती, श्रु धातु से उत्तर का प्रत्यय हो जाता है, का हो जाता है, तो श्रु और ये का की संज्ञा कितना गुण होगा नहीं, तो उंग आदेश हो जाएगा इसको अचिष्णु से, तो श्रुवा बन गया। स्रवती घृतम अस्मात् सा श्रुवा यज्ञ साधनम वा, माने श्रुवा होता है उसी को बोला है। हवनीय चमस बोला है, वही भी डालते हैं, ये भी ऐसे यही है। चिकचा, तो चिकचा, तो श्रु धातो चिक प्रत्ययो भवती धातोष, नहीं ये हाँ, श्रु धातो चिक प्रत्ययो भवती, श्रु धातु से चिक प्रत्यय भी हो जाता है। तो इनका कहना है कि ये श्रु धातु से चिक प्रत्यय हो जाता है, और चिक प्रत्यय में जो ये इकार है, इसमें तो ऐसा ही लिखा है, इसमें कहीं अलग तो नहीं कर दिया कुछ, चिक प्रत्यय, तो एक चिक में का की भी संज्ञा हो जाती है, और इसकी भी हो जाती है, ई की भी एक संज्ञा हो जाती है, ये ई की च बचता है केवल, तो श्रुक बन जाता है ये, माने श्रुच बन जाएगा, और फिर स्वादि उत्पत्ति करेंगे, तो स्वादि उत्पत्ति करने के बाद पदांत में चौकू से कुत्त हो जाएगा, तो श्रुच श्रुक बन गया, ठीक है। धातोश्चित प्रत्ययो विभवती घृतम अस्या स्रवती इति श्रुक यज्ञोचित द्रव्यम वा, यज्ञ, तो श्रुक, ये तो श्रुक कहा है इन्होंने, श्रुक का अर्थ इन्होंने तो यही बताया है, वो चमसा बताया है, चमस हवनीय पदार्थों को डालने वाला। अच्छा, यहाँ
पहले वाले सूत्र में इसमें ये और छूट गया था, बहुल वचनात् ध्रुवती स्थिरम भवती, तो ध्रुवम निश्चलम बा, ध्रुवम यहाँ बनता है। ये बहुल वचन से यहाँ पर क्या है, ध्रुव धातु से ये ध्रुवती, तो ध्रुव धातु से भी कुछ प्रत्यय होकर के ध्रुवम बना लिया था इन्होंने बहुल वचन से, क प्रत्यय करके, ध्रुव धातु से क प्रत्यय करके, ध्रुव धातु से क प्रत्यय करके ध्रुवम बना लिया निश्चलम। चलिए एक सूत्र और पढ़ लेते हैं बस। अच्छा, तनो तेरनश्च वह, तन धातो चिक प्रत्ययो भवति, धातोः अनभागस्य स्थाने व इत्यादेशः। तन धातु से चिक प्रत्यय माना है इन्होंने, और धातु के अन भाग का लोप हो जाता है, तन के अन का, और उसको वो अन भाग का लोप नहीं, अन भाग के स्थान में ता आदेश हो, व आदेश हो जाता है, तो त्वक बन गया। ये तन है और ये चिक आ गया, चिक का ये सब चला, ई चला गया तो च बचा, और इसको क्या, अन्न को क्या कर दिया, वह कर दिया, ता वह, ऐसा बन गया, आकार सहित वाला है वह, ठीक है। तो त्वच और स्वादि उत्पत्ति करके चो को आदि लग करके त्वक बन गया। ग्लानुदिभ्याम डऊ, डऊ, तो कहते हैं ग्लई नुद इत्येताभ्याम धातुभ्याम परो डऊ, परा डऊ डऊ प्रत्यय होती, डऊ प्रत्यय हो जाता है, तो ग्लऊ और नऊ बन जाएंगे। इसमें डऊ है तो डित है, तो डित कर्ण सामर्थ्य अवश्यापि टेर रोपा झट्टी का लोप हो जाएगा, तो गलई है तो गलई को गला हो जाएगा, तो आ का लोप हो जाएगा, गलऊ बन गया गलऊ। नऊ ऐसे नुद से नऊ बन जाएगा, टी का लोप हो जाएगा, ठीक है। गलायती हर्ष क्षयम करोती थी, गलऊ चंद्रमा, चंद्रमा को कहा। नुदती प्रेरयती, नऊ जल तरण साधनम बा, नाव को बोला है इन्होंने, नाव। चलिएगा जी, है तो सरल पूरा, परंतु ये दिमाग को ऐसा कर देता है, घुमाता रहता है, ये ऐसी कक्षा है। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।